दिग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज या कैटेगरी वाइज कितने पद रिक्त थे, फर्स्ट फेज तथा सेकंड फेज काउंसलिंग के बाद कितने पद भरे गए यानी काउंसलिंग हुआ, तथा फर्स्ट फेज सेकंड फेज के बाद कितने पद रिक्त रह गए। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्लास 1 to 5 के बारे में। इसमें देखा जाए तो कैटेगरी जनरल है और कैटेगरी जनरल में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 47,742, यानी टोटल रिक्त जो पद थे वो थे 47,742, जिसमें से काउंसलिंग हुआ है तो वो है 24,214 पदों पर, तथा इसके रिक्त पद रह गए हैं 23,528। 23,528 जो रिक्त पद रह गए हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं तो ये आपका सोचना गलत होगा। हम आपको बता दें कि 23,528 पद जो रिक्त रह गए हैं इसके क्या क्या कारण है। इसमें देखा जाए तो कारण आपका पहला है जो मुख्य रूप से है कि बहुत जगह काउंसलिंग अभी नहीं हुआ है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह एनआईसी पे अपलोड नहीं हुआ है, इसके कारण से वहां पे अभी तक मतलब काउंसलिंग हुआ ही नहीं है। दूसरा, किसी कारण वजह से वहां पे रद्द हो गया, यानी कुछ ना कुछ धांधली वगैरह चाहे जो भी हुआ है जिसके कारण वहां पे रद्द हो गया है। तीसरा रीजन ये हो सकता है, जो ये भी मुख्य प्रमुख है, कि जो भी सीटों पे काउंसलिंग हुआ है उसमें यूआर सीट जो था वो भर चुका है, लेकिन कैटेगरी वाइज में कुछ कैटेगरी के सीट जैसे महिलाओं का, एसटी एससी महिलाओं का है, चाहे अन्य कैटेगरी का है जिसमें अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण वो सीट रिक्त रह जा रहे हैं। इसी कारण से आपको दिख रहा है 23,528। तो इसको अच्छे तरीके से समीक्षा करना चाहिए, अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि रद्द हुआ तो वहां क्यों रद्द हुआ। अगर वहां पे रद्द हुआ है तो क्या हमको फिर से वहां पे अगर हम कराते हैं तो क्या वहां पे सेफ है, यानी फिर से रद्द नहीं होगा, फिर से अभ्यर्थियों का वहां पे मतलब कंप्लेन नहीं आएगा जिसकी वजह से रद्द हो, या उसे जिला स्तर पे कराना चाहिए, किस तरीके से कराना चाहिए, इसको गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से देखना चाहिए। अगर कहीं का नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्यों फर्स्ट फेज सेकंड फेज में नहीं हो पाया, क्या वजह था कि क्यों मतलब वजह था कि उसका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया, क्यों नहीं हुआ, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। क्या उसमें भी कुछ मुख्य कारण है, विशेष कारण है जो हम नहीं कर सकते, समझ जाइए कि कुछ मुख्य कारण है, विशेष कारण है, इस पे गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से इसको देखना चाहिए। तीसरा, जो सीट है जो नहीं भर सका है, यानी वो महिला का सीट हो, एसटी एससी जो भी कैटेगरी का सीट हो, तो क्या उन सीटों पे एक बार वहां का मेरिट लिस्ट वगैरह देख लीजिए कि कैसे कैसे चयन हुआ, कितने नंबर पे थे, क्यों नहीं हुआ, क्या सारे को बुलाया गया और सारे अभ्यर्थी आ गए और उसके बावजूद भी खाली रह गया। इसको देख के इस पे समीक्षा बैठक करना चाहिए कि उसको किस तरीके से तब्दील करें, किसको चांस दें ताकि वो भी सीट भर सके। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका मेरिट बहुत कम है, जो 50% पे हैं, जो 60% मेधा उनका बनना 50%, 60%, उनका क्या होगा, माने वो कहाँ जाएंगे, उन्हें भी तो जॉब मिलना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से, अगर अभी तुरंत थर्ड फेज करा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करा रहे हैं तो मेरिट लिस्ट वगैरह पे भी कुछ कार्य करके और फाइनल कुछ और निकालना चाहिए ताकि अभ्यर्थी वहां पे जा सके, उनका मतलब लगे कि हम 10 नंबर पे हैं, 20 नंबर पे हैं, जो 1000 8000 पे हैं वो भी तो एबव आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, उनका चयन हो सकता है। सारे अभ्यर्थियों को जॉब मिलना चाहिए अगर उन्होंने सारा चीज फुलफिल किया है तो। इसके बाद आगे बात करते हैं उर्दू का। उर्दू में देखा जाए तो 14,836 टोटल रिक्त पद थे, यानी टोटल नंबर सीट्स थे। इसमें काउंसलिंग जो हुआ है 2056 पदों पे हुआ है और इसमें रिक्त रह गए हैं 12,780। देख सकते हैं कितना गैपिंग है, 12,780 पद उर्दू में रिक्त रह गए हैं। इसके बाद है बांग्ला में देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे 136, जिसमें मात्र 16 सीटों पे काउंसलिंग हुआ है। इसके बाद रिक्त रह गए हैं 120। अब यहां पे एक चीज और आपको बता दें कि यहां पे और भी ये चीज बढ़ सकता है मेरे नजर में। अगर ये जो भी काउंसलिंग कराया गया वहां पे मान लीजिए फर्जी से हो गया, फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं और पता चला वेरिफिकेशन वगैरह ये तो डॉक्यूमेंट जो है ये फर्जी है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें धांधली है या स्कैन करके जो भी करके जो पता नहीं चला, आगे चल के जब वेरीफाई वगैरह किया गया तो ये सीट क्या होंगे और बढ़ जाएंगे, तो उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए।
तो बांग्ला में जो रिक्त पद रह गए हैं वो हैं टोटल 120 काउंसलिंग होने के बाद, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के काउंसलिंग होने के बाद। इसमें देखा जाए तो टोटल जो सीट है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्रत्येक कैटेगरी में, तो वो है 62,714, जिसमें से काउंसलिंग हुआ है 26,286 और सीट वैकेंट रह गए हैं 36,428। ये देख सकते हैं, ये गैपिंग देखिए, ये 50% से अबव है, 50% से अबव है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी अभी रोड पे हैं, तो गवर्नमेंट को इस चीज को ध्यान से देखना चाहिए और अच्छे तरीके से फुलफिल करना चाहिए ताकि ये पद भर सके थर्ड फेज में, क्योंकि ये लास्ट फेज है। इसके बाद 7वां चरण में होगा, जो भी सीट होगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी आगे वाले में जुट जाएगा और जुटने के बाद वो आगे होगा। तो जो भी पद है अच्छे तरीके से देखे, जो भी अभ्यर्थी हैं आगे भी बहाली होगा, उनका मेरिट कम होगा तो फिर से दिक्कत उनको होगा ही। तो इससे बढ़िया है कि अच्छे तरीके से इसे थर्ड फेज में कर लें, भरने के बाद 7वां फेज अपना शुरू कर दें। तो यहां पे देखा जाए तो ये 50% से अबव है, पूरे 10,000 का गैपिंग है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि 6 to 8 में सब्जेक्ट वाइज कितने रिक्त पद थे। तो हिंदी जो सब्जेक्ट है इसमें रिक्त पद है 5,362। काउंसलिंग जो हो चुका है वो है 2,648 पदों पे। इसमें रिक्त रह गए हिंदी में 2,714 पद। फर्स्ट फेज सेकंड फेज के काउंसलिंग होने के बाद 2,714 पद रिक्त रह गए हैं। उर्दू देखा जाए तो उर्दू में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 2,109। काउंसलिंग हो चुका है 5,579 और इसमें वैकेंट रह गए हैं वो हैं 1,530, यानी फर्स्ट फेज सेकंड फेज काउंसलिंग के बाद 1,530 रह गए हैं। इसके बाद अगला है संस्कृत। संस्कृत में देखा जाए तो 3,959 टोटल सीट थे, जिसमें से मात्र 1,075 सीट ही भरे जा सके हैं और सीट रिक्त रह गए हैं 2,884। इसके बाद अंग्रेजी देखा जाए यानी इंग्लिश, वो 3,271 टोटल रिक्त पद थे, जिसमें से 1,784 पदों पे काउंसलिंग हो चुका है। सीट रिक्त रह गए हैं 1,487। मैथ्स इन्होंने लिखा है, मैथ एंड साइंस समझिए इसे। इसमें देखा जाए टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे 6,419, जिसमें से काउंसलिंग हो चुका है 3,967 पदों पे और रिक्त हैं अभी भी 2,452। सोशल साइंस का देखा जाए तो 2,086 टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे, टोटल पद थे रिक्त, जिसमें से काउंसलिंग हो चुका है 1,675 पदों पे, मात्र केवल वैकेंट रहे हैं 411। इसमें देखा जाए तो टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स थे वो थे 23,206, जिसमें से 11,728 पदों पे काउंसलिंग हुआ है और वैकेंट अभी भी हैं 11,478। तो ये लगभग आप समझिए कि 50% के आसपास अभी है, कुछ कम है लेकिन समझिए कि 50% के आसपास अभी रिक्त पद हैं। तो 50% के आसपास से रिक्त पद हैं, तो ये रिक्त पद इतने क्यों अभी तक बचे हुए हैं? इसका कारण गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से ढूंढना चाहिए, उसका हल भी जल्द से जल्द निकालना चाहिए और ये अच्छा हल होना चाहिए, यानी पूरा समीक्षा करने के बाद, पूरा निचोड़ निकालने के बाद हल निकालना चाहिए, ताकि जितने भी पद रिक्त रह रहे हैं वो सारे पद भरे जाएं। ये सारे पद अगर भरते हैं तो जो भी अभ्यर्थी आपको अभी रोड पे घूमते हुए मिल रहे हैं 50%, 60% वाले या 64% वाले, मेरे ख्याल से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो 70 के प्लस भी हैं जो अभ्यर्थी मतलब कुछ सब्जेक्ट में, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ। 67 वाले अभ्यर्थी हैं, 67% वाले मेधांक, तो वो लोग भी अभी घूम रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो इन सारे अभ्यर्थियों का लगभग होना चाहिए, सभी का होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज में अगर रिक्त पद हैं तो उस पर भी गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से देखना चाहिए कि इससे क्या करें कि ये पद भरें। और ये सभी के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक खास कैटेगरी को दे दिए, सभी के साथ न्याय होना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए और सभी का चयन होना चाहिए। अगर इस तरीके से गवर्नमेंट इस सीट को भरता है तो निश्चित रूप से भरेगा। और जहां जहां धांधली वगैरह का आरोप आ रहा है उसको भी अच्छे तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह पे कि मेरा नहीं हुआ, यहाँ 59% का हो गया, यहाँ मतलब जब चयन सूची अपलोड हो रहा है कि इनका चयन सूची इतना % था और इनका चयन हो रहा है कि इसमें NIC पे इतना % दिखा रहा है, जबकि वहां पे हम थे मौजूद। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के पर्सनल मैसेज वगैरह आए हैं, वो उन लोगों को मैं एक ही सलाह देता हूं कि देखिए आप लोग आवेदन दीजिए अपने मतलब ब्लॉक लेवल पे, जिले लेवल पे, DO ऑफिस में, फिर DM ऑफिस में। इसके अलावा आप वहाँ पे पटना में जाके मिलिए,
मिलिए, वहां पे दीजिए आवेदन। उसके बाद निश्चित रूप से मेरे ख्याल से कार्य होना चाहिए और गवर्नमेंट को भी अच्छे तरीके से फॉलो अप करना चाहिए कि अगर वहां पे दिक्कत हुआ है तो क्यों हुआ है, क्यों अभ्यर्थी कंप्लेन करना, कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा कि वहां पे देखा जाए, वहां जो भी वीडियोस फुटेज है उनका फोटो वगैरह मैच करा के देखिए कि वो थे या नहीं थे। तो ये सारे कार्य गवर्नमेंट को करना चाहिए ताकि धांधली भी नहीं हो। जो उचित अभ्यर्थी हैं, जो मतलब जिनका चयन होना ही चाहिए, उनका निश्चित रूप से हो। और जैसे ही ये कंप्लीट हो, देखिए क्या होता है आगे, कब तक मिलता है नियुक्ति पत्र वगैरह, जैसे ही कंप्लीट हो उसके बाद जो सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं जो बार बार कहते हैं, उनका भी 7वां चरण जो है वो भी स्टार्ट होना चाहिए ताकि वो भी शिक्षक बन सके जैसे ये थर्ड फेज काउंसलिंग क्लोज होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब को। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।